नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती जवानी है, नहीं झुकती जवानी है, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, ओम भानवे नमः। कहीं झुकती जवानी है, ओम खगाय नमः। झुके भी हैं। ओम पूर्वे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ओम हिणगर्वाय नमः। ओम हिरवाय नमः। ओम मरिचे नमः। ओम मरिचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। अगर कच्चे मगर नमः। ओम सत्रे नमः। ईमान के सच्चे 2 3 4 5 गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे थे यूं, नहीं हम रुके नहीं सकते, नहीं हम झुके नहीं सकते, नमः। ओम अर्चाय नमः। कहीं दरिया भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। नहीं झुकती जवानी है, नारायणाय नमः। ओम श्री सवितृ नारायणाय नमः। 1 2 6 7 8 9 10। आदित्यस्य नमस्कारान्। आदित्यस्य नमस्कारान्। हे कुर्वन्ति दिने दिने। हे कुर्वन्ति दिने दिने। आयु प्रज्ञा बलं वीर्यम्। आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं। तेजस्तेषां च जायते। तेजस्तेषां च जायते। नमस्कार। हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो नीति भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारों, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं रुकती रवानी है, कहीं झुकती जवानी है, कहीं पर्वत झुके भी हैं। 4 5 6 7 8 नमः। योग 1 2 योग 1 2 3 4 5 6 7 8 नमः। निकलती श्वास बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। 7 8 9 10 11 12। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है, कहीं पर्वत झुके भी हैं। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक
ही धुन जय जय भारत 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 हम धन्य है इस जग जननी की सेवा सुंदर सपने नव साधन की और नाता ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी भांति। एक दो तीन चार तारीख प्रहार सिद्ध एक दो प्रहार सिद्ध 5 बार गुरु एक दो तीन चार 5 गुरु एक दो तीन चार 5 गुरु एक दो तीन चार 5 प्रहार प्रक्रम 5 बार गुरु एक दो तीन चार 5 प्रहार प्रक्रम अपक्रम 5 बार गुरु एक दो तीन चार 5 एक दो एक दो एक दो एक दो भारत माता की जय।
वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी शाखा का नाम रविदास शाखा है, जो महान संत रविदास जी के नाम से है। संत रविदास जी शक्तिशाली चौर वंश के गुरु थे। हमारी शाखा विक्रम संवत 2076 माघ मास की पंचमी मकर संक्रांति तदनुसार 15 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई। आज हमारी शाखा को 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। शाखा द्वारा समय समय पर समाज में सेवा कार्य किया जाता है। कुछ समय पहले ही शाखा द्वारा देवाचौड़ बंदोबस्ती में मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ। संघ का अगला कार्यक्रम 9 वर्ष प्रतिपदा है, जो 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में 26 मार्च को हल्द्वानी में विशाल पथ संचलन कार्यक्रम रखा गया है। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान गौरव जी को आशीर्वाद वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। प्रणाम। शाखा के वार्षिक उत्सव पे प्रहलाद जी भाई साहब और नवीन जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और उससे ज़्यादा बड़ी शुभकामनाएं और बधाई आप सबको, आप सब स्वयं सेवकों को जो नित्य इस शाखा में आते हैं और इसे सफल बनाते हैं। फौज की किसी यूनिट की पहचान उसके कमांडिंग ऑफिसर से ज़रूर होती है, लेकिन युद्ध में फौज जीतती तभी है जब एक एक सैनिक अपनी जान की बाजी लगाता है, अपना कर्तव्य निभाता है। वैसे ही ये शाखा भी सफल इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं, प्रहलाद जी और नवीन जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में। यहाँ छोटे छोटे स्वयंसेवकों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये संतुष्टि होती है कि भारत का भविष्य अच्छे हाथों में है। और आज 48 साल की उम्र में जब मैं इन छोटे बच्चों को देखता हूँ तो मुझे भी लगता है मैं भी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो इस जोश को बनाए रखिए और जोश फैलाते रहिए। भारत माँ की सेवा करते रहिए। भारत माता की जय। प्रणाम। अमृत वचन और एकल के बाद श्रीमान राजेश जी का पाठ हमें प्राप्त होगा। अमृत विचार। संपूर्ण राष्ट्र के प्रति आत्मीयता का भाव केवल शब्दों में रहने से काम नहीं चलेगा। आत्मीयता की प्रत्यक्ष अनुभूति होना आवश्यक है। समाज के सुख दुख यदि हमें छू पाते हैं तो यह मानना चाहिए कि अनुभूति का कोई भी अंश हमें भी प्राप्त हुआ है। भारती माँ के उपासक, मात्र मंदिर के पुजारी, कर रहे माँ को समर्पित, संगठन की शक्ति सारी। राष्ट्र अपना घिर रहा है संकटों के बादलों से, युद्ध रथ आतंकवादी देश के रक्षा बलों से, संगठित सामर्थ्य बल से, चोट दे अरी को करारी, चोट दे अरी को करारी। भारतीय माँ के उपासक, मात्र मंदिर के पुजारी,
कर रहे माँ को समर्पित संगठन की शक्ति सारी। शील है संबल हमारा, इसलिए दुर्जेय हैं हम। शौर्यमय गाथा हमारी, ज्ञान गीता श्रेय है हम। प्राण की बाती जलाकर आरती माँ की उतारी, आरती माँ की उतारी। भारतीय माँ के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी, कर रहे माँ को समर्पित संगठन की शक्ति सारी, संगठन की शक्ति सारी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान गौरव जी और अपने इस शाखा के युवा प्रमुख हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित जो अपने अतिथि आए हैं, वैसे तो अतिथि क्या है, परिवारों के सभी सदस्य हैं, तो स्वयंसेवकों का एक कार्यक्रम देखने के लिए आए हुए सभी परिजन परिवारजन और अपने इस शाखा के पदाधिकारी और स्वयंसेवक बंधु। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में स्थापित हुआ और विजयादशमी का दिन था, यानी लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं। 2 वर्ष और 2.5 वर्ष का कार्य समय और रहा है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारत में कार्य करते हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यानी हम अगले 2 वर्ष में अपना 100 वर्ष का कार्यक्रम भी करने वाले हैं। कार्यक्रम इस प्रकार से तय किए कि छोटे छोटे कार्यक्रम हो, परंतु वार्षिकोत्सव पूर्व से ही चला हुआ कार्यक्रम है। अपनी शाखा जैसे इन्होंने बताया कि 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई है, तो उसके हिसाब से अपने शाखा के जन्म समय पे या जब वो प्रारंभ हुई उसके हिसाब से या फिर सुविधा के अनुसार हम वार्षिकोत्सव करते हैं। और उसमें शाखा क्षेत्र में रहने वाले स्वयंसेवक और जो अपने अन्य संगठन के बंधु हैं और जो परिवारजन हैं और अन्य भी समाज के बंधुओं को आमंत्रित करते हैं कि प्रत्यक्ष शाखा क्या होता है और उसमें क्या कार्यक्रम होते हैं, उनका दर्शन कराने। तो अभी आपने एक छोटी सी झलकी देखी, स्वयंसेवकों ने सूर्य नमस्कार किया और योग के कार्यक्रम किए, खेल के कार्यक्रम किए और अपने आसन का कार्यक्रम किया। तो ऐसे उसके उपरांत जो है, ये तो शारीरिक गतिविधियां हो गई, संघ जो नियमित रूप से अपनी शाखा के माध्यम से करता है। और उसके उपरांत आपने देखा होगा सब बैठे तो गीत भी गाया, भारत माता का गीत गाया, शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रजकण मात कर रही मलिया गिर के चंदन को। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मूल रूप से भारत की उपासना का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये मातृभूमि है हमारी और इसी में हम जन्मे हैं, खेले हैं, बड़े हो रहे हैं और जो कुछ भी हमारा भाग्य हजारों हजार साल से तय हुआ है तो इस भूमि पर हुआ है। इसी भूमि के हम अंग हैं, यह माँ के समान है और हम इसके पुत्र हैं। ऐसा भाव लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लगातार अपने स्थान पर हमारे लगभग 50,000 से ऊपर स्थान है और 60,000 से ऊपर शाखा की शाखाएं हैं। तो उनके माध्यम से और लगभग कम से कम अपने 60 लाख से अधिक जो है स्वयंसेवक अपने पूरे देश में है और अन्य अनेक संगठन हमारे इस प्रकार के चलते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से अनुप्राणित है। वार्षिकोत्सव में आपने देखा कि हमारी शाखा जो है बाल भी है, उसमें तरुण भी है, तो संयुक्त शाखा है। शाखाओं के भी प्रकार हैं, अपने प्रौढ़ शाखा होती है, तरुण स्वयंसेवकों की शाखा होती है, तरुण व्यवसायियों की शाखा होती है, बाल शाखा होती है और जिसमें सब लोग आते हैं उसको संयुक्त शाखा कहते हैं। तो अपनी संयुक्त शाखा है। और अच्छी बात यह है कि जब बालिकाएं छोटी होती हैं तो वो भी आ जाती हैं। वैसे राष्ट्र सेविका समिति अलग से जो अपनी मातृशक्ति है उसके जागरण का काम 1936 से करती है। 1925 में संघ की स्थापना हुई और अपने 1936 में उनको लगा कि भाई एक अलग से ऐसे मातृशक्ति का जागरण का कार्यक्रम भी होना चाहिए, तो एक राष्ट्र सेविका समिति नाम से संगठन चलता है। तो मातृशक्ति भी प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ती है और संघ की जो शाखा है उसमें स्वयंसेवक आते हैं
और जो मातृशक्ति है उसके लिए राष्ट्रीय समिति है। परंतु क्योंकि खेल होता है, अच्छा लगता है, तो छोटी छोटी बालिकाएं भी उसमें आ जाती है। ऐसे संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का वार्षिकोत्सव है, वो मूल रूप से जो अपने बालक या पुरुष है उनके लिए है। अब इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसा निकालते हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, सुनता हूँ, कि संघ जो है पुरुष प्रधान एक संगठन है। ऐसा नहीं है। हमारे बालक अगर खेलने आते हैं, हम सब लोग घर से निकले हैं तो मातृशक्ति के बल पर ही निकले हैं, क्योंकि हमें ध्यान में अगर घर जाएंगे तो घर व्यवस्थित मिलेगा। और फिर मैंने एक और संगठन का नाम बताया जहाँ राष्ट्रीय का समिति के माध्यम से मैं आह्वान भी करता हूँ, यहाँ मातृशक्ति है, आप उसका पता करिए, बहुत सारे हैं, तो उसके माध्यम से आप भी इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकते हैं। उनके अलग पूरा कार्यक्रम है, पूरा एक उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, शाखाएं भी है, सब उनका एक स्वरूप है अलग से। तो राष्ट्र सेवा के लिए एक संगठन की आवश्यकता डॉक्टर हेडगेवार जी को लगी। वो पहले कांग्रेस के सदस्य थे, विदर्भ एक प्रांत जो अब मुंबई में मिल गया है, यानी जो महाराष्ट्र प्रांत है उसमें मिल गया है, उसके वो कांग्रेस के प्रांत के मंत्री भी थे। और उन्होंने जो बम फोड़ने का या क्रांति का ऐसा मार्ग था, जिसमें विप्लव जिसे कहते हैं या क्रांति का जिसे मार्ग कहते हैं, उसका भी अनुसरण करा। अनुशीलन समिति एक समिति थी, उसी के कारण वो नागपुर से महाराष्ट्र के रहने वाले थे, कलकत्ता में पढ़ने गए, वहां से डॉक्टरी की शिक्षा इसीलिए प्राप्त करने गए कि जो, क्योंकि आप सबके ध्यान में है, जो अपना बंगाल था उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था, तो अनुशीलन समिति भी वहाँ थी, तो वहाँ जुड़े। उसके बाद उनको फिर वापस आए तो क्रांति का मार्ग भी उनके ध्यान में था, कांग्रेस की धारा में भी उनको बहुत समय रहने का अवसर आया। परंतु अंत में विचार किया कि ठीक है, हम लोग इतने समृद्ध देश थे, भारत एक समृद्ध देश है और सब यहाँ कुछ 6 ऋतुएं हैं, धन धान्य भी पर्याप्त मात्रा में है, तो हमारी गुलामी क्यों हुई, हम लोग स्वतंत्र क्यों हुए, हमारा ये राष्ट्र जो हजारों हजार साल से है उसने ये गुलामियां, ये स्वतंत्रता ये क्यों झेली। तो उनके ध्यान में आया कि जो यहाँ का मूल समाज है, मूल समाज कहने में हिंदू समाज, हिंदू कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं जिसको उच्चारण करने में हमें तकलीफ हो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से बड़ा ऐसा विचारक इस युग में लगभग कोई नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की पहचान वहाँ रहने वाले लोगों से होती है। तो उनके ध्यान में आया कि जो मूल समाज यहाँ का है उसके अंदर वैसी चेतना नहीं है जैसी कि अखंड रहने के लिए या भारत को स्वतंत्र करने के लिए और स्वतंत्रता के पश्चात उस स्वतंत्रता को चिरस्थायी रखने के लिए चाहिए। तब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उन्होंने विचार पूर्वक, मंथन पूर्वक ऐसा काम किया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी के खिलाफ नहीं है, कि ऐसा कई बार मन में आता है लोगों के कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन है तो अन्य धर्मावलंबियों का विरोधी, ऐसा नहीं है। अपने घर को स्वच्छ रखना, अपने जो घर के परिजन है उनको बलशाली बनाना, उनको समृद्ध बनाना हर नागरिक का कर्तव्य है, और समाज के रूप में संगठित होना वो और भी आवश्यक है। तो संघ का काम यही है कि संपूर्ण हिंदू समाज सारे भेद भुलाकर एक हो जाए। और हिंदू की परिभाषा भी हमने कोई ऐसे नहीं रखी है कि उसमें अन्य मतावलंबी नहीं आते। जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, इसको अपने माता के समान प्रेम करता है, जो यहाँ की मुख्य धारा में यानी हजारों हजार से चली आ रही जो संस्कृति भारत की है, उस संस्कृति को जो अंगीकार करता है, जो मानता है, उसका मत पंथ संप्रदाय कुछ भी हो सकता है, वह हिंदू है, वह भारतीय है, ऐसा संघ का विचार है। तो इस फोल्ड में भारत में रहने वाले लगभग सभी धर्म संप्रदाय, चाहे वो विदेशों से आए हों, वो भी आ जाते हैं, क्योंकि मूल रूप से रहने वाले सब इसी देश के हैं। तो ऐसा विचार लेकर संघ कार्य कर रहा है। तो एक बीज का अंकुरण होता है तो उससे बहुत बड़े बड़े पेड़ बनते हैं। आसपास भी देख लीजिए कितना छोटा सा होता है। और बट वृक्ष तो आपने देखा है कई बार, एक अपने ही देश में 500 मीटर लंबा जो है बट वृक्ष है। तो ऐसा बट वृक्ष बनने में वही डॉक्टर साहब की सोच काम कर रही है। आज जो 19 फरवरी है वो 2 महापुरुषों की जन्म जयंती भी है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे आज हम मान रहे हैं या जिसके अनुसार चल रहे हैं, वो अंग्रेजी तो नहीं है, उसको वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसकी आज फरवरी की तिथि है। तो 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी का जन्म दिवस भी है। और एक यहाँ 2 चित्र लगे हैं, पहले मैंने डॉक्टर साहब का वर्णन किया, दूसरे श्री गुरु जी हैं, तो उनका जो है गुरु जी का चित्र भी लगा है,
हाँ, तो श्री गुरु जी और दूसरे सरसंघ चालक यानी दूसरे इस काम को आगे बढ़ाने नेता और या अध्यक्ष जो भी कहे आप वो थे, तो उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। उनकी भी आज जन्म जयंती है। वैसे तो वो माघ की विजया एकादशी है, परंतु उस साल 1906 में 19 तारीख पड़ी थी, तो इसलिए आज उनकी भी जन्म जयंती है। तो साहित्य बिक्री दिवस इसीलिए हम मनाते हैं। वो संघ का साहित्य भी आपको बताया अभी प्रहलाद जी ने, उसको भी आप उलट पुलट के देख सकते हैं। और पढ़ने की हिम्मत हो तो खरीद भी सकते हैं। पढ़ने की हिम्मत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोबाइल आजकल बहुत कुछ चीज हमसे छीन लिया, उसमें एक एक पुस्तकों को उलटना पलटना और पढ़ना भी है। मैं शिक्षक हूँ इसलिए मुझे इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी है और देखता भी हूँ। तो ये जो संघ का कार्य है बीज रूप से प्रारंभ होकर मैंने जैसा बताया हमारे विचार से अनुप्राणित इस देश में नहीं तो विदेशों में भी ऐसे संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से अपने देश में चलता है संगठन, और हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से कम 40 देशों में ऐसा संगठन चल रहा है। जो क्योंकि राष्ट्रीय यहाँ इसलिए है क्योंकि भारत अपना राष्ट्र है, विदेश में क्योंकि हिंदू लोग रहते हैं, उनका भारत की संस्कृति के प्रति लगाव है, उनका आकर्षण है, उनके मन में उसको अक्षुण्ण रखने का विचार है, इसलिए वो हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से चलते हैं। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा है कि संघ एक विद्युत उत्पादन गृह की तरह है। वहां से व्यक्ति का निर्माण होगा, और जैसे बिजली बनती है और बिजली पे कृषि के लिए, उद्योग के लिए और अन्य कार्यक्रमों के लिए लगती है, कार्यों के लिए लगती है, उसी प्रकार से संघ का स्वयंसेवक का निर्माण शाखा में होगा और स्वयंसेवक पे जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसा कार्य करेगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वत्सले मातृभूमि त्वया हिन्दु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरन्ता नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्यां च विश्वस्य देहि सुशक्तिम् अजय्यां च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगते निरम्रं भवेत् च वैकण्ठिकाकीनमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न शुभं कार्ये समुत्कारस्य यशस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरावृतम् तदन्तः स्फुर्त्वक्षया देहनिष्ठा तदन्तः स्फूर्तस्य या देहनिष्ठा तदन्तः प्रजागतु तीव्रानिशम् तदन्तः प्रजागतु तीव्रानिशम् विजयत्री जनसंहिताकारशक्ति विजयत्री जनासंहिताकारशक्तिः विधायास्ति धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्ति धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्ने तुमेतत्स्वराष्ट्रम् परं मे भवन्मे तुमेतास्य राष्ट्रम् समर्था भवद्भाषिषा ते विषम् समर्था भवर्ता शिषा देविषम् भारत माता की जय। मुझे प्रणाम 1 2 3
संघ